कि हमारे देश में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर साल होती हैं और लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। जिसमें अगर आप सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं तो कोई भी पुलिस प्रशासन या हॉस्पिटल आपका उत्पीड़न नहीं करेगा। आपसे आपका नाम पता पूछने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आपको 25,000 रुपए तक का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा और परिवहन विभाग ही इसको देख रहा है। विभिन्न अस्पतालों में जहां आयुष्मान कार्ड चलता है वहां 1.5 लाख रुपए तक का उपचार कैशलेस प्रदान किया जा सकता है। गरीबों के साथ ही चालान होता है, अमीरों को छोड़ा जाता है, बड़े वाहनों को छोड़ा जाता है, इस तरीके की बहुत बातें चलती हैं। तो कैसे इन चीजों को टैकल देखिए, मैं तो कहूंगा एक बार कैमरा घुमा ले, बड़े बड़े वाहन आपको सीज दिखेंगे यहाँ पे, है ना। वो बड़े बड़े वाहन भी खूब सीज दिखेंगे, ऐसा नहीं है। वो देखिए ट्रक से लेकर के डंपर से लेकर के बहुत सारे जी। तो ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आज काशीपुर के एआरटीओ कार्यालय पहुंचा हूं और आज हमारे साथ मौजूद हैं काशीपुर के एआरटीओ प्रवर्तन के रूप में यहाँ सेवाएं दे रहे विमल पांडे जी। विमल पांडे जी किसी भी विशेष पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि अपनी फील्ड में और अपनी फील्ड से हट करके भी जन जागरूकता के लिए आए दिन इनके जो प्रयास और इनिशिएटिव हैं वो चर्चाओं का केंद्र बनते हैं। आज हम शहर, एआरटीओ और शहर के परिवहन से संबंधित विषयों पर बातचीत करने के लिए आए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। कैसे? नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया जी। और पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का कि जन सामान्य तक जागरूकता की बातें आपके माध्यम से पहुंच पाएंगी जी जी। जी अच्छा, एआरटीओ विभाग अभी के समय में जन जागरूकता के लिए रोड सेफ्टी के मामले में इन सब चीजों को लेकर के किस तरीके के प्रयास कर रहा है, पहले तो यही जानना चाहूँ। जी जी, देखिए सड़क सुरक्षा की जागरूकता को लेकर के बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। अभी हाल ही में 15 अगस्त को भी हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, हाउ टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम। कुछ बच्चे थे, शिक्षिकाएं थी और जन सामान्य के लोग थे। इससे पहले हमने एक संजीवनी हॉस्पिटल में भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया था कि कैसे सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद की जा सकती है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि हमारे देश में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर साल होती हैं और लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इन 1.5 लाख लोगों में से लगभग 50,000 लोग बचाए जा सकते हैं अगर उन्हें गोल्डन आवर में उनको उपचार मिल जाए। गोल्डन आवर वो होता है जो दुर्घटना के ठीक 1 घंटे बाद का समय है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि लोग घबराते हैं, रोड एक्सीडेंट विक्टिम की मदद नहीं करना चाहते हैं। पुलिस वो सोचते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि गुड समैरिटन कानून बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें अगर आप सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं तो कोई भी पुलिस प्रशासन या हॉस्पिटल आपका उत्पीड़न नहीं करेगा। आपसे आपका नाम पता पूछने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। और भारत सरकार ने एक राहवीर योजना शुरू की है कि अगर आप ऐसे सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं तो आपको 25,000 रुपए तक का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा और परिवहन विभाग ही इसको देख रहा है। तो इसको भी हम प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं जिससे कि समय पर लोगों को उपचार मिल जाए। एक नई चीज और शुरू हुई है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम का उपचार विभिन्न अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट विभिन्न अस्पतालों में जहां आयुष्मान कार्ड चलता है वहां 1.5 लाख रुपए तक का उपचार कैशलेस प्रदान किया जा सकेगा। इस पर भी कार्रवाई चल रही है। आजकल पैनल किया जा रहा है कौन कौन से हॉस्पिटल्स होंगे। कानून की जानकारी हम जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से, विभिन्न सड़क सुरक्षा वर्कशॉप के माध्यम से, विद्यालयों में, संस्थानों में, हमने नैनी पेपर मिल के श्रमिकों के साथ भी इस संबंध में बहुत सारी जानकारियां उनके साथ साझा की। हमने विद्यालयों में एलएस कॉलेज है, ये गुरु नानक एक ओंकार कॉलेज है, समर स्टडी है, संस्कार है और विभिन्न विद्यालयों में भी जा करके हमने सड़क सुरक्षा जागरूकता पर कार्य किया है। उसके अलावा पोस्टर बैनर अगर आप देखेंगे अभी इस कार्यालय में भी लगे हुए हैं। सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करने वाले, प्रचारित प्रसारित करने वाले पोस्टर्स बैनर्स के माध्यम से भी हमने सड़क सुरक्षा प्रसार का कार्य किया है। अच्छा, रोड सेफ्टी की जब भी बात आती है तो प्रमुख रूप से बात आती है चालानी कार्रवाइयों की, और हम जनता के लिए आपस में बात कर रहे हैं तो जनता के मन में जो बात आती है चालानी कार्रवाइयों पर, वही पूछना लाजमी है। जनता ये सोचती है कि जब भी कोई चालानी अभियान चलता है, वो कहा तो रोड सेफ्टी के लिए जाता है, लेकिन जनता आपस में ये बात कर रही होती है, यार सिर्फ हम ही के साथ क्यों, हमारे साथ ही क्यों, गरीबों के साथ ही चालान होता है, अमीरों को छोड़ा जाता है, बड़े वाहनों को छोड़ा जाता है, इस तरीके की बहुत बातें चलती हैं। तो कैसे इन चीजों को टैकल कर रहे मैं तो कहूंगा एक बार कैमरा घुमा ले, बड़े बड़े वाहन आपको सीज दिखेंगे यहाँ पे, है ना। वो बड़े बड़े वाहन भी खूब सीज दिखेंगे, ऐसा नहीं है। वो देखिए ट्रक से लेकर के डंपर से लेकर के बहुत सारे जी। तो ऐसा नहीं है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि रोड सेफ्टी में एक्चुअली
4 ईज का रोल है। इंटरनेशनल लेवल पर 4 ईज माने गए हैं। पहला ई एनफोर्समेंट, जो पुलिस या आरटीओ चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं। दूसरा ई है इंजीनियरिंग, यानी कि जो सड़क बनाने वाले लोग हैं, वो रोड इंजीनियरिंग कैसी है, सड़क कैसी, उसमें मोड़ों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है, क्रश बैरियर लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग का एक पार्ट गाड़ी को लेकर के भी है कि गाड़ी की फिटनेस कैसे हो रही है, गाड़ी के टायर और गाड़ी की मैकेनिकल कंडीशन ठीक है कि नहीं, ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो गया। थर्ड है एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन, जिस पर अभी हमने चर्चा की। और फोर्थ है इमरजेंसी सर्विसेज, यानी कि ट्रॉमा सेंटर, क्रेन, एम्बुलेंस और उपचार के क्या क्या साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। इस प्रकार से ये 4 ईज काम करते हैं जब एक साथ, तब रोड सेफ्टी होती है। और इसमें चूंकि एनफोर्समेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। अब होता क्या है कि सड़क दुर्घटना को लेकर के देश भर में व्यापक रिसर्च किया गया। अभी मैंने, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देखा कि हेलमेट पहनने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू की है। हमारे पास ANPR कैमराज हैं, आपको बताऊं, जो ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज होते हैं, वो पकड़ लेते हैं आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, आपने पिलियन राइडर ने हेलमेट नहीं पहना है। और हमारे हिडन कैमराज लगे हुए हैं, आपका चालान कभी भी हो सकता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के माध्यम से भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक का नाराज होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जुर्माने भी बढ़ गए और पब्लिक को लगता भी है, हर कोई यही सोचता है कि मेरे ही साथ क्यों। लोगों को जागरूक किया गया, अब लोगों की समझ में आने लगा। सीट बेल्ट और हेलमेट, दो ऐसी युक्तियां हैं, अगर इसे हम फॉलो करवा लें। तीसरा, ओवर स्पीडिंग। सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग, तेज रफ्तार। हम तो एक स्लोगन देते हैं कि तेज रफ्तार के भीतर मौत छुपी है। तो साथियों, आपने सुना विमल पांडे जी को, जो कि ARTO प्रवर्तन के रूप में काशीपुर शहर में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये सिलसिला अब थमेगा नहीं, क्योंकि ARTO विमल पांडे जी ने ये साबित किया है कि हर एक सवाल का जवाब दिया जा सकता है, वो भी इन्हीं की तरह बिल्कुल कूल अंदाज में। जनता को जनता की गलती भी समझा दी जाए और जनता को उतना बुरा भी ना लगे। वाले समय में मैं आपको एक नया एपिसोड ला करके ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ हमारे काशीपुर ARTO कार्यालय में जो ऑटोमेटेड ट्रैक बना है, वो किस तरीके से आप लोगों के लिए खास है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आने वाले समय में आने वाली हैं। फिलहाल आज के एपिसोड को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।